हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम लोग जानेंगे प्रोटीन रिच वेजिटेरियन डाइट्स के बारे में बात करेंगे। ऐसे लोग जो नॉनवेज नहीं खाते, नॉनवेज खाना नहीं पसंद करते, या कोई वजह से उनको बीमारी है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आता है, उनको चाहिए कि खाने में उनके फाइबर हो, प्रोटीन हो, लेकिन फैट नहीं हो। तो नॉर्मल एक तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पहले देख लेते हैं। 1 kg पे 1 ग्राम चाहिए। कोई 60 किलो का है तो उसको अराउंड 60 ग्राम चाहिए, 70 किलो का है तो 70 ग्राम। बेसिकली ये मसल मास के हिसाब से रहता है, मोटे तौर पे इतना ही चाहिए। जिसको थोड़ा ज़्यादा काम करता है या मसल बिल्ड करना है उसको 1.5 ग्राम के आसपास चाहिए, मतलब कि एक दिन में 100 ग्राम के आसपास प्रोटीन चाहिए। अब चूंकि जो वेजिटेरियन ओरिजिन के फूड्स हैं उसमें दो प्रॉब्लम है। एक तो प्रोटीन कम रहता है परसेंटेज वाइज भी, और दूसरा कंप्लीट नहीं होता, मतलब जो इसेंशियल अमीनो एसिड 9 होते हैं कोई 1-2 मिसिंग रहता है, इसलिए हमेशा मिक्स करके लेना पड़ता है। तो जो वेजिटेरियन है उनके लिए क्या क्या खाने हैं जिसमें प्रोटीन होता है वो हम जानेंगे, और कितना होता है। तो 4-5 चीजें होती है, उसको मैं पहले बता देता हूँ, फिर उसके अंदर डिटेल्स में बात करेंगे। पहला दूध और दूध से बनी चीजें, जैसे कि दही और पनीर चीज हो गया। सोयाबीन और सोयाबीन से बनी चीजें, उसकी दालें, बड़ियाँ हो गई, चोप्स हो गया, सोया मिल्क या सोया पनीर जिसको टोफू बोलते हैं। इसके अलावा दालें हो गई। दालें बहुत अलग अलग तरह से हो सकती हैं। तुअर की दाल है, राजमे की दाल है, मटर की दाल है, सेम की दाल है, और चने की दाल हो गई। और इसके अलावा कुछ नट्स हैं और कुछ सीड्स, जैसे कि सीड्स की बात करें, चिया सीड्स या सनफ्लावर सीड्स और पिस्ता और मूंगफली, ये हो गए, राइट। अब इनको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में समझते हैं, प्रैक्टिकलिटी को समझते हैं। एक चीज आप समझो, जो प्रोटीन होता है वेजिटेबल ओरिजिन का, उसमें क्या है, कुछ प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड मिसिंग होते हैं और इसकी बायो अवेलेबिलिटी भी अच्छी नहीं होती, मतलब खाना खाने के बाद तुरंत एब्जॉर्ब नहीं होते, जैसे कि नॉन वेजिटेरियन ओरिजिन के होते हैं। बहरहाल प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से जो सबसे अच्छा वेजिटेरियन लोगों के लिए प्रोटीन है वो है दूध और दूध से बनी हुई चीजें। अगर मिल्क की बात करें, चाहे होल मिल्क हो, चाहे स्किम्ड मिल्क हो, चाहे बटर मिल्क हो, डबल टोन मिल्क हो, जो भी आता है उसमें आधे लीटर में अराउंड होता है 17 ग्राम के आसपास होता है। तो अगर आप 1 कप पीते हो, मतलब कि 200 ml के आसपास पीते हो, तो लगभग उसमें आपको 8 से 9 ग्राम प्रोटीन मिलता है। तो दूध है। और ऐसे अगर मैं दही की बात करता हूँ, तो दही अगर आप 1 कप लेते हो तो उसमें 14 ग्राम हो जाता है। तो दूध और दही हो गया जिसमें प्रोटीन होता है। दूध के साथ क्या, इसमें फैट भी मिलेगा और कार्बोहाइड्रेट भी मिलेगा, और दूध वाली चीजों में फाइबर नहीं होता। तो जिनको वजन लॉस करना है, वेट लूज करना है, उनके लिए हो सकता है कि बहुत अच्छा नहीं हो। और दूध की बनी एक चीज है पनीर, जो प्रोटीन का सबसे अच्छा। पनीर के 100 ग्राम में अराउंड 20 ग्राम प्रोटीन होता है, 20 ग्राम फैट होता है, और कार्बोहाइड्रेट थोड़ा सा कम होता है। और दूध से ही बनी एक चीज होती है जो पनीर जैसे ही होता है, वो प्रोसेस थोड़ी सी उसकी अलग होती है। तो ये दूध वाली चीजें होंगी जिसमें प्रोटीन है। बस जो मेन प्रॉब्लम है, एक तो इनमें फैट होता है, सैचुरेटेड क्वालिटी का फैट है, क्योंकि आता तो वो एनिमल ओरिजिन से ही है दूध, और फाइबर नहीं होता, राइट। अब आ जाते हैं, बात करते हैं दालों की। दाल चाहे किसी भी टाइप की दाल हो, चाहे चने की दाल हो, चाहे मटर की हो, चाहे सेम की हो, चाहे तुअर की हो। यूजुअली तुअर की दाल काफी लोग खाते हैं। उड़द की दाल हो गई, राजमा हो गया, ये सारे लेग्यूम्स फैमिली की दालें हैं। और 1 कप में अगर मैं बात करता हूँ तो 1 कप में अराउंड 16 ग्राम आता है। तो दालों में प्रोटीन होता है। ये आपको समझ में आ गया कि दालों में प्रोटीन होता है, पर बहुत ज्यादा नहीं होता। अगर 100 ग्राम की बात करें तो 9 ग्राम होता है। तो शायद ही कोई होगा जो 100 ग्राम दिन का खाता होगा। मुझे लगता है दोनों टाइम 2 बार या 3 बार खाओगे तब 100 ग्राम हो पाएगा, राइट। 100 ग्राम काफी ज्यादा होता है दाल के हिसाब से, क्योंकि उसमें ज्यादा पानी ही डला होता है। तो जितनी भी दालें होती हैं सब में यही होता है। 1 कप में आपको 15 ग्राम के आसपास मिलेगा। अब जाते हैं वेजिटेरियन के लिए जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है, सोयाबीन। सोयाबीन की चाहे बड़ी काफी कॉमन है, पॉपुलर है। सोयाबीन की बड़ियां हैं, सोयाबीन के ग्रेन्यूल्स आते हैं, उसके पनीर भी आता है, दूध भी आता है, चॉप स्टिक भी आती है। चॉप स्टिक, पनीर, सोया मिल्क, ये सब आसानी से सबको नहीं मिलेगा हर जगह। जो मिल पाएगा वो बड़ियां मिलती हैं और चॉप स्टिक मिलती है। बड़ियों की बात करें, सोयाबीन के अगर दानों की बात करें, सोयाबीन का दाना है उसमें, ये भी एक लेग्यूम फैमिली की एक दाल ही है सोयाबीन, जिसमें पर काफी ज्यादा प्रोटीन होता है। मतलब कि 100 ग्राम में अगर बात करें तो 17 ग्राम के आसपास प्रोटीन होता है। सोयाबीन में 100 ग्राम में 17 ग्राम प्रोटीन होता है, 100 ग्राम में 9 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और लगभग 9 ग्राम फैट होता है। तो अगर आप उबाल के खाते हो या इसके दाने को गर्म करके खाते हो, रोस्ट करके खाते हो, तो 100 ग्राम में 17 ग्राम मिलेगा।
पर जो सोयाबीन की बड़ियाँ होती है उसमें उसको डीप फैटेड किया जाता है, उसमें से फैट निकाला जाता है, इसलिए 100 ग्राम में वो 52 ग्राम हो जाता है। तो जो सोयाबीन की बड़ी है उसमें काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में जो प्रोटीन है उसका कंटेंट बढ़ जाता है और जो फैट का कंटेंट है वो कम हो जाता है। तो सोयाबीन की बड़ियाँ ले सकते हैं। रियल प्रॉब्लम खाने की आती है, कैसे आप खाते हो उस पर डिपेंड करता है। एक चीज़ और समझना है कि हमें खाने में ज़्यादा तेल मसाला नहीं यूज करना है और ऐसी सब्जी में नहीं डालना है जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो। अमूमन लोग प्रोटीन चुन तो लेते हैं पर खाया कैसे जाए। प्रोटीन का ऐसा है पहचानने का, मैं बता दूं कि अगर कोई चीज़ खाने में मीठी आती है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होगा, अगर कोई हाथ में लग जाती है, चिकनाई है, तो वो फैट होगा। फैट वाली चीज़ें भी खाने में अच्छी लगती हैं, लेकिन जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन कभी खाने में अच्छा नहीं होता। मेन प्रॉब्लम यही है, इसलिए खाना इसको थोड़ा डिफिकल्ट है। जो प्रोटीन के वे प्रोटीन वगैरह भी आते हैं ना, प्रोटीनिक्स वगैरह, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट या उसमें भी शुगर डाली जाती है ताकि उसको इजली पी पाए, राइट। तो ये सोयाबीन के प्रोडक्ट हो गए, इसको अपने खाने में सम्मिलित करें, ये अच्छा होता है। हमने देख लिया, दूध देख लिया, दालें देख ली और सोयाबीन देख लिया। अब चौथे नंबर पे देखते हैं जो ड्राई फ्रूट्स आते हैं, उसमें 3 है। मूंगफली हो गया, बादाम हो गया और पिस्ता हो गया। इन तीनों में मूंगफली में 100 ग्राम में 21 ग्राम है, जो बादाम है उसमें 100 ग्राम में 18 ग्राम है, जो पिस्ता है उसमें भी 100 ग्राम में 18 ग्राम है। तो इनको खाने में आप लीजिए, इनके अंदर फाइबर भी मिल जाएगा, प्रोटीन भी मिल जाएगा और जो इसका फैट होता है वो फैट अच्छी क्वालिटी का होता है, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, राइट। पीनट बटर भी आता है और ऐसे ही बादाम का भी बटर आता है। अब बात करते हैं जो 5वीं चीज़ है वो है सीड्स। सीड्स की बात करें तो एक तो चिया सीड्स हो गया, अलसी का बीज हो गया और सनफ्लावर सूरजमुखी का बीज। इसमें भी 100 ग्राम में अराउंड 15-16 ग्राम होता है और इसमें भी ये चूंकि सब ऑयल वाली चीज़ें हैं तो इसमें से ऑयल मिलता है और अच्छा वाला ऑयल होता है। तो ये 5 चीज़ें हमने जैसे कि देख ली। प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से बोलें तो मुझे दूध सबसे अच्छा लगता है और दालें लगता है, बिना मॉडिफिकेशन के खाया जा सकता है। कभी कभी सोयाबीन की बड़ियाँ खाई जा सकती हैं और ये ड्राई फ्रूट्स और सीड्स इतना प्रैक्टिकलिटी नहीं, मतलब प्रैक्टिकली इतना पॉसिबल नहीं रोज रोज खाना, क्योंकि महंगा भी होता है और हर जगह मिलेगा। ये 5 चीजें देख ली। अब थोड़ी सी अनाज की और वेजिटेबल्स की। सबसे पहले तो ये जानिए कि जो अनाज है उसमें भी प्रोटीन होता है, पर काफी मतलब कम क्वांटिटी में होता है, पर होता है, मतलब एकदम एब्सेंट नहीं होता है। तो चाहे गेहूं हो, चाहे चावल हो, चाहे बाजरा हो, चाहे जौ हो, चाहे मक्का हो, सब में अराउंड अगर 1 कप आप खाते हो तो 1 कप में अराउंड 5 to 6 ग्राम मिलता है। मतलब अगर 100 ग्राम में देखोगे तो 2 ग्राम के आसपास मिल जाता है। तो कोई अगर अनाज खाता है, जैसे कि अगर कोई 200 ग्राम या 300 ग्राम कोई अनाज खा लेता है, उसको 5-6 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। ऐसे ही सब्जियां हैं, ऐसे स्पेशली ऐसी सब्जियां जैसा कि हमने देख लिया कि जो दालें होती हैं वो जब हरी रहती हैं तो सब्जियों के रूप में यूज हो सकती हैं, जैसे कि मटर हो सकती है, सेम हो सकती है, चना हो सकता है, कई कई जगह जो तुअर की दाल है वो भी ले सकते हैं। तो जो दाल है, जो दाल के रूप में खाते हैं, वो जब हरी रहती है, कच्ची रहती है, तो सब्जी के रूप में भी यूज कर सकते हैं। तो उसमें प्रोटीन मिल जाता है। और ऐसे ही जो पत्ता गोभी, ब्रोकली है या शकरकंद है, आलू है, इसमें भी प्रोटीन मिलता है, कम रहता है, 100 ग्राम में 2-3 ग्राम रहता है। अनाज में भी मिल गया, सब्जी में कम मिलता है, पर दूध सबसे अच्छा है, सोयाबीन के प्रोडक्ट अच्छे हैं, इसके अलावा दालें अच्छी हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स और कुछ सीड्स, ये सारे वेजिटेरियन लोगों के लिए प्रोटीन के सोर्सेज हैं। कुछ पूछना हो तो नीचे आप कमेंट में डालें अपने क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।